हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिथुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिथुन राय। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th में जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है उसमें आपका गोधली भाग 2 जो आता है, और उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये चैप्टर 1 जो है ना, इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। और मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना, मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो ना देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो, जिससे आप लोगों को यहाँ पर जितनी भी क्लासेस होती हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा और आप लोग क्लास करके अच्छा नंबर बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो जी। तो चलिए आप लोग वीडियो को भी लाइक कर देना और साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताने का प्रयास करना। तो चलिए पहली प्रश्न हमारी बोलती है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है जी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए में दिया है रामविलास शर्मा, बी में दिया गया है भीमराव अंबेडकर, सी में दिया है गुणाकाल मुगले और डी में दिया है महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है जी? तो चलिए जो बी नंबर बताया ना उनका करेक्ट आंसर हो रहा है, यानी कि बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा जी, ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर। आप चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न कहता है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है जी? बताना आप लोग, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म जो है ना किस राज्य में हुआ है? तो आपका ऑप्शन है पहला में उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में दिया गया है मध्य प्रदेश। देखिए सेम ही है, दोनों सेम ही है, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। और डी में हमारा दिया है हिमाचल प्रदेश। तो क्या आंसर होगा जी? कमेंट आप लोग जरूर करना। तो चलिए इसका आंसर जो करेक्ट होगा ना वो होगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना जी, मध्य प्रदेश, यानी कि हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए हम लोग अगली प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आप लोग देखिएगा, हमारा प्रश्न बोलता है जी, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग परिवार में जन्म लिया था? डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे वो किस प्रकार के परिवार में जो है ना जन्म लिए थे? पिछड़ा वर्ग में, सामान्य वर्ग में, दलित वर्ग में, यानी कि मध्यम वर्ग में। तो क्या आंसर होगा जी? चलिए बहुत अच्छी बात है, दलित वर्ग हमारा होगा, यानी कि आप लोग सी नंबर जो बताए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होते जा रहा है जी। आप लोग इसी प्रकार से कमेंट में आंसर बता दें जाना। और 4 नंबर प्रश्न का आंसर भी बताना। प्रश्न बोलता है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन का दूसरा नाम जो है ना, दूसरा रूप क्या पड़ा है जी? यानी कि जातिवाद के पोषक द्वारा, जातिवाद में जितने भी व्यक्ति आते हैं उनके द्वारा जो श्रम विभाजन किया जाता था, श्रम विभाजन यानी कि अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार का जाति बनाया गया, तो उसका दूसरा नाम क्या पड़ा जी? तो देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया है मजदूर प्रथा, बी में है जाति प्रथा, सी में दिया गया है बाल मजदूरी प्रथा, या फिर डी में दिया समरसता। तो ये आप लोग नोट करना, जाति प्रथा, क्योंकि जाति का यहाँ पे अलग अलग किया गया था, तो जाति प्रथा हमारा आंसर होगा। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आप लोग देखिएगा 5 नंबर बोलता है प्रश्न, जाति प्रथा किस प्रकार के श्रम विभाजन में आता है? यानी कि जाति प्रथा जो है किस प्रकार के श्रम विभाजन को मतलब निरूपित करता है? श्रम विभाजन का होता है कि अलग करना जी। तो किस में अलग किया गया है? तो अस्वाभाविक में अलग किया गया है, यानी कि हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए जिनका ए आ रहा है ऑप्शन उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होते जा रहा है। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बोलता है हमारा, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है जी? देखिए जाति प्रथा के अनुसार हमें बताना है कि श्रम विभाजन का जो आधार होना या क्या हो सकता है जी। तो आपका ऑप्शन ए में दिया है मनुष्य की रुचि, बी में है रोजगार सृजन करना, सी में दिया है पैतृक पेशा, या फिर डी में दिया है कौशल क्षमता जी। तो देखिए यहाँ पे सबसे जाति प्रथा में जो है ना, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन जो किया गया है ये रोजगार सृजन करने के लिए किया गया था, यानी कि हमारा बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए बी जिनका आया करेक्ट आंसर है। आप चलिए अगली प्रश्न देखिएगा। 60 नंबर प्रश्न हमारा बोलता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी रूपांतरित किया गया है? मतलब कि जाति प्रथा और ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जाति प्रथा जो चैप्टर है जी, चैप्टर है ना, तो इसको जो है ना किस शीर्षक ने यानी किस लेखक ने हिंदी में रूपांतरित किया था जी? तो याद रखना ये अलग अलग भाषा में था, ये शायद कन्नड़ भाषा में था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा इसको निरूपित किया गया है जो हिंदी भाषा में किया गया है, तो किसने किया था? तो आपका ऑप्शन ए में भीमराव अम्बेडकर, बी में है रामचंद्र शुक्ल, सी में दिया है ललई सिंह यादव और डी में दिया है नलिन बिलोचन शर्मा। तो 7 नंबर का नोट कर लीजिएगा, भीमराव अंबेडकर जी इसको हिंदी में रूपांतरित किए थे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा बोलता है 8 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशों किस प्रकार प्रभावित करती है? यानी जाति प्रथा जो है ना मनुष्य के जो पेशे होते हैं उसे किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है यह मनुष्य के पेशों को में बढ़ावा देती है, बी में दिया है यह मनुष्य को जीवन भर के लिए जो है ना पेशे में बांध देती है, या फिर यह मनुष्य के रोजगारों अनुमुखी बनाती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों का जो होगा ना, ये ऑप्शन होगा यह मनुष्य के पेशों को बढ़ावा देती है, यानी कि हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
आप चलिए अगले प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बोलता है विडंबना का अर्थ क्या होता है जी। विडंबना का जो है ना अर्थ या क्या होता है जी। उपेक्षा होता है, उपहास होता है, अवलंबन होता है, या क्या है आडम्बर होता है जी। कमेंट करना आप लोग 9 नंबर प्रश्न का। तो चलिए जिनका जिनका बी आ रहा है करेक्ट आंसर होगा जी उपहास, ठीक है ना। उपहास हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आप लोग देखिएगा हमारा 10 नंबर बोलता है। प्रश्न बोलता है सच्चे लोकतंत्र का पर्यायवाची क्या होगा। सच्चे लोकतंत्र का पर्यायवाची शब्द जो ना क्या यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। पर्याय का अर्थ होता है पर्यायवाची, तो यहाँ पर क्या होगा जी। कमेंट करना आप लोग फास्ट में 10 नंबर प्रश्न का। तो देखिए इसका होगा भाईचारा। लोकतंत्र जो है ना भाईचारे हैं, यहाँ पे जो है लोकतंत्र में जितने भी व्यक्ति जाते हैं वो भाईचारा बन जाते हैं, यानी एक दूसरे के खिलाफ चल जाते हैं। तो आप लोग सी नंबर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा बोलता है जी 11 नंबर बोलता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक गाथा जो है ना वह किस व्यक्ति के प्रेरक थे। यानी कि भीमराव अंबेडकर जी जो है ना वो किस व्यक्ति को देखकर अपने जीवन को लेकर आगे बढ़े जी, यही कहने का अर्थ है, ठीक है ना। कोई हर व्यक्ति का जो होता है ना किसी आपका भी कोई प्रेरक होगा। आप भी किसी को देखकर किसी से सीखा होगा कि नहीं भाई मुझे पढ़ना है तब मैं आगे बढ़ूंगा। हर किसी के पास में जो है ना हर एक व्यक्ति का प्रेरक होता है जी, ठीक है ना। तो वो कौन थे, तो ज्योतिराव फूले जी थे, ठीक है। ज्योतिराव फूले जो है ना उनके बात पे ये चलते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और उन्हीं के बात पे चल के वो अच्छे क्या बने, अच्छे बने, मतलब देश के रक्षक बने, और बहुत सारे कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न हमारा हो चुका है जी। आप देखते हैं अगले प्रश्न हमारा बोलता है 12 नंबर, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न बोलता है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। मतलब कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है ना किनको देखकर वो जो है ना न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए चल गए थे, किनको देखकर जी। तो नोट कर लीजिएगा 12 नंबर प्रश्न का। इसका आंसर हमारा होगा काशी नरेश जी। काशी नरेश नहीं होगा जी, यहाँ पे हमारा होगा बड़ौदा नरेश, ठीक है ना। बड़ौदा नरेश यानी कि हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगले प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बोलता है बुद्धा एंड हिम धम्मम के लेखक कौन है। बुद्धा एंड हिम धम्मम के लेखक कौन है। तो चलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है जी। ऑप्शन आपका दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी या फिर भीमराव अम्बेडकर। तो क्या हो सकता है, तो आंसर आपका राइट होगा भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है, यानी डी करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए 14 नंबर प्रश्न बोलता है भीमराव अंबेडकर की रचना कौन सी, यानी भीमराव अंबेडकर जो है ना इन पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक को लिखी है। तो उनका लिखा हुआ जो पुस्तक है ना द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, यानी कि हमारा ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है जी, ठीक है, ए करेक्ट आंसर। आप चलिए हम लोग अगली प्रश्न देख रहे हैं। 15 नंबर प्रश्न बोलता है आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है। यानी कि आधुनिक सब समाज जो है ना वह श्रम विभाजन को जो है ना आवश्यक क्यों मानती है, यानी कि श्रम विभाजन होना ही चाहिए समाज में, इसको आवश्यक क्यों माना गया है। तो ये मुख्य कारण जो था ना मानने का ये था कार्य कुशलता के लिए, यानी कि समाज में जो है ना इस प्रकार से अगर व्यक्तियों को अलग अलग किया जाएगा ना तो उनको काम जो है ना मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो ये हमारा बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो बी 12 जिनका भी बी ऑप्शन आया है करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बोलता है भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है, यानी भारत में जो जाति प्रथा हुई है उसकी विशेषताएं क्या है जी। तो 16 नंबर का नोट कीजिएगा। ये होती है यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है, यानी कि अस्वाभाविक यानी कि सभी व्यक्तियों को काम देने का यहाँ पे बात किया जाता है। तो हमारा एक करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए अगली प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। प्रश्न हमारा 17 नंबर जी बोलता है जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्यों। देखिए जाति प्रथा जो ना यह स्वाभाविक नहीं या अस्वाभाविक है, क्योंकि जाति प्रथा अस्वाभाविक है। तो लेकिन यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है जी। तो क्यों नहीं होगा, तो एक ही बात आप लोग नोट कीजिएगा। ये जो है ना ये हमारा ऑप्शन जो है क्या हो सकता है जी, ये हमारा होगा ऑप्शन डी नंबर, यानी कि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित, यानी मनुष्य चाहे तो अलग होगा, नहीं होगा, नहीं चाहे तो नहीं अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती जो है ना नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा जी, तो डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न हमारा बोलता है 18 नंबर प्रश्न है लेखक आज, ठीक है, लेखक जो है ना लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं। यानी कि अभी के समय में जो हमारा समाज चल रहा है, इस समय में जो उद्योग है उद्योगों में गरीब व्यक्ति हैं और उत्पीड़न यानी कि बीमार व्यक्ति हैं, उन सभी की बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो ये है निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ विश्व ठीक है ना विश्व शताब्द वश करना, यानी कि किसी भी काम को हमें जो है ना काम करना चाहिए, जो अच्छा काम हो उसको ना ही हमें उसमें देखना है कि लालच नहीं करना, सिंपल से हमें वो काम कर देना है जिसमें हमें लगे सही काम है, ठीक है।
है। तो यही कहने का अर्थ है जी, ठीक है। आप चलिए अगली प्रश्न देखिएगा। प्रश्न हमारा बोलता है 19 नंबर प्रश्न कहता है हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। यह पंक्ति किनका है जी? यह पंक्ति है जी, पंक्ति कहता है हमारा हिंदू धर्म की जाति किसी भी व्यक्ति को जो है ना पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। तो यह पंक्ति जो है ना किनका हो सकता है जी? किनका है जी? तो देखिए ये हमारा क्या हो सकता है जी, 19 नंबर का आंसर ये हमारा होगा उसका पैतृक पेशा ना हो। मतलब कि हिंदू धर्म में जो व्यक्ति हैं वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी काम को कर सकता है, बट उसका पैतृक पेशा नहीं होना चाहिए जी, ठीक है। पैतृक पेशा का अर्थ क्या होता है कि मतलब कि वो मतलब किसी धर्म को नहीं मानेगा, बट वो किसी भी काम को कर सकता है, ठीक है। किसी धर्म का प्रचार जो है ना आचार प्रचार नहीं करेगा, बस यही करने का अर्थ है, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आप चलिए अगले प्रश्न देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न बोलता है आधुनिक मनु कहा जाता है। आधुनिक मनु किसे कहा गया है जी? तो नोट कर लीजिएगा, ये कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, यानी कि हमारा यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली प्रश्न देखेंगे। प्रश्न देखने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे कि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो ना चैनल और वीडियो को लाइक कर दो तो काफ़ी मोटिवेट मिलता है। और मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ाता हूँ, डेली पढ़ाता हूँ, तो इतना काम तो आप लोग कर सकते हो ना जी। तो आप लोग लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइक आप लोग करते हो तो काफ़ी मोटिवेट हमको मिलता है जी, ठीक है। तो आप लोग लाइक कर देना और आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। और हमारा 10 के जो है फैमिली ना मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, 10 का फैमिली आप लोग कंप्लीट करवाओ जितना जल्दी हो सके, जितना भी आपका फंड ना सभी को बताओ इस चैनल के बारे में, और बताओ कि इसको आप सब्सक्राइब करो। और देखिए आप लोग 10 के पूर्वा देते हो ना तो आपको काफ़ी मोटिवेट मिलेगा जी, काफ़ी कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा तो मैं पहले बता दूं आपको, जो है ना नोट्स जो मतलब पेड ग्रुप है ना जी, वो भी आपके लिए फ्री हम कर देंगे। अगर 10 के हो जाता है तो हो भी जाएगा, आप लोग चाहोगे तो हो सकता है, ठीक है। आप लोगों पर डिपेंड है, क्योंकि आप लोग डेली देखते हो, करीब 1000 बच्चे से 500 बच्चे डेली वीडियो देखते हैं जी। 1000 बच्चे से 500 डेली वीडियो देखते हैं, तो आप लोग दो शेयर करते हो ना डेली। अगर दो शेयर करते हो, दो फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाते हो ना, 500 बच्चा मान लो है, तो 500 बच्चा अगर दो बच्चे से यानी अपने दो फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाता है, तो देखा जाए तो कितना यहाँ पे हमारा हो जाता है जी, सब्सक्राइब बहुत हो जाता है, देखा जाए तो 1000 हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप लोग करवाओ तो जल्दी हो जाएगा। आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोग करना, ठीक है, आपको बहुत कुछ मिलेगा लाभ, ठीक है। तो चलिए अगली प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है संचारित का शब्दार्थ क्या होता है? संचारित का शब्दार्थ शब्द जो है ना क्या हो सकता है जी? तो नोट कर लीजिएगा, ये हमारा हो जाता है प्रवाहित, संचारित से प्रवाहित, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप चलिए अगले प्रश्न हमारा प्रश्न बोलता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है जी? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो किसको नहीं पता होगा? सभी बी नंबर बता देना। चलिए बी नंबर ही होगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगले प्रश्न हमारा प्रश्न बोलता है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है जी? लेखक की दृष्टि में ये विडंबना की बात जो कही जा रही है ना, यह क्या हो सकती है? तो नोट कर लीजिएगा, ये हमारी हो जाती है ना जाति के पोषक नग्न, जाति के पोषक नग्न, यानी कि हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आप चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा 24 नंबर प्रश्न कहता है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज यानी कि अच्छा समाज किस प्रकार का हो सकता है जी? तो एक ही हो सकता है जिसमें स्वतंत्रता हो, चूंकि समानता और भ्रातृत्व हो, यानी कि भाईचारा ना हो, ठीक है, भ्रातृत्व का अभाव, यानी कि सभी व्यक्ति समाज में मिलकर रहे, एक दूसरे का बात करें और एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, जो भी काम हो मिलकर करें, बस यही समाज को जो है ना आदर्श समाज बना सकता है। तो आप लोग ए नंबर नोट कर लीजिएगा। बट अभी के टाइम में कहाँ होता है जी, अभी झगड़ा किसी और से हुआ, मतलब कि कोई भी है ना तुरंत झगड़ने के लिए भी जाता है, कोई झगड़ भी गया तो कोई छुड़ाने के लिए नहीं आता, ये अभी के समाज में चलता है। तो हमारा समाज अभी जो है ना यह आदर्श समाज नहीं है, आप कह सकते हो यह एकदम खत्म समाज है, यानी कि बहुत बुरा समाज बन गया अभी के टाइम में, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप चलिए हम लोग 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो है ना बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो सबसे बड़ी कारण यहाँ पे हमारी जो हो जाती है ना, ये होती है जाति प्रथा, ठीक है ना, जाति प्रथा हमारी हो जाती है। आप चलिए अगली प्रश्न हमारा 26 नंबर प्रश्न बोलता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था जी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? और ये बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से रहता है, तो इसको नोट करना आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो नोट कर लीजिएगा, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, ठीक है ना, 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में, यानी कि आप लोग डी नंबर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान से आप लोग आंसर फास्ट में बताते जाइएगा। प्रश्न कहता है हमारा डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का शाब्दिक रूप कैसा होता है जी? ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टि से भाईचारे का शाब्दिक अर्थ जो है ना, शाब्दिक अर्थ यानी कि वास्तविक अर्थ क्या होता है जी? वास्तविक रूप क्या होता है? तो नोट कर लीजिएगा, इसका वास्तविक अर्थ हमारा होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी कि भाई जो होता है ना दूध और पानी की तरह मिश्रण होता है, दूध और पानी मिल जाए तो वो क्या बनेगा जी? एकदम ठोस बन जाता है, ठीक है। तो वही कहने का
अर्थ है। तो चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखें। प्रश्न हमारा 28 नंबर बोलता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है ना, हमने देखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कहाँ हुआ था, किस गाँव में हुआ था, मतलब किस जिला में हुआ था और किस राज्य में हुआ था, ये पूछा जा रहा है ना। तो नोट कर लीजिएगा, ये हुआ था महू नाम का गाँव, एक जिला था महू नाम का, और मध्य प्रदेश में पड़ता है जी। महू नाम का एक जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वहीं पे उनका जन्म हुआ था। तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, महू मध्य प्रदेश। ठीक है, महू से मध्य प्रदेश। बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से ये सब प्रश्न रहेगा। अब ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में रहता है, कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई करके इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न भी निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में काफी बार आता है, पूछता है प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट होना चाहिए, जो वो होगा बहिष्कृत भारत नाम का एक पत्रिका था जो पेपर की छपाई का काम करता था, उसी को उसने सपोर्ट किया था। कौन, भीमराव अंबेडकर जी सपोर्ट किए थे। तो नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखें। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, यानी भारत का जो संविधान बना है ना, ये 26 जनवरी 1947 को लागू हुआ था। तो इनका निर्माता किसने किया था, तो ये भी नोट करना, काफी इंपॉर्टेंट करके बोर्ड एग्जाम में ये आता है। और आप लोग आगे बढ़ोगे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करोगे तो उसमें भी ये सब आता है और यह पूछता है। तो इसके लेखक जो इसके संविधान जो बनाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बनाए थे। ठीक है, तो आपको बी नंबर नोट करना है। अब देखिए अगली प्रश्न बोलता है डॉक्टर अंबेडकर का वार्ड में हिंदी के कितने खंडों को में प्रकाशित हो चुकी है। यानी कि सिंपल सी बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है वो वार्ड में नाम का एक पुस्तक लिखे थे, वो हिंदी में कितने खंडों में अभी तक प्रकाशित किया जा चुका है। तो देखिए हमारा 15 खंडों में नहीं होगा, और चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए 17 खंडों में भी नहीं होगा, 19 खंडों में भी नहीं होगा, बट हमारा यहाँ पे 21 खंड में किया गया है। वार्ड में को हिंदी में 21 खंडों में किया गया है, यानी कि हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा क्या, तो 21 होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगली प्रश्न को देखें, ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगली प्रश्न हमारा बोलता है 32 नंबर प्रश्न है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किससे आवश्यक माना जाता है। यानी कि आधुनिक समाज में कार्यकुशलता यानी जो भी काम किया जाएगा सही ढंग से किया जाएगा, इसके लिए हम किसे मानते हैं, तो इसके लिए हम लोग मानते हैं जी ये श्रम विभाजन को मानते हैं, जाति प्रथा को नहीं श्रम विभाजन को मानते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखें। प्रश्न नंबर 30 नंबर बोलता है जी, 30 प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिएगा, ये भी बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आता है। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का जो नाम था, उनका नाम था क्या, तो राधे राम सकपाल। नोट कर लीजिएगा, राधे राम सकपाल, ये भी बोर्ड एग्जाम में काफी बार आता है, यानी राधे राम सकपाल आप लोग नोट कर लीजिएगा, यानी डी नंबर। अब चलिए हम लोग अगली प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर बोलता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, उनके माता का नाम जो था वो था भीमाबाई। ठीक है, भीमाबाई, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है काफी बार, तो भीमाबाई आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग अगली प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर बोलता है डॉक्टर अंबेडकर ने PhD यानी कि पी, ठीक है, PH और यहाँ पे हमारा डी, PhD की उपाधि कब प्राप्त की थी। ठीक है ना, PhD की उपाधि जो है ना, PhD की एग्जाम पास करके उन्होंने इसकी डिग्री कब ली थी भीमराव अम्बेडकर जी, तो नोट कर लीजिएगा, उन्होंने लिया था शायद 1916 ईस्वी में। ठीक है, कब लिया था, तो 1916 ईस्वी में, यानी हमारा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप चलिए अगली प्रश्न आप लोग देखिएगा। प्रश्न हमारा बोलता है द कास्टर्स इन इंडिया वेयर मैकनेजिम किन की रचना है। यानी कि ये पूरी पुस्तक का नाम है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पूरी पुस्तक का नाम है द कास्टेज इन इंडिया वेयर मैकनिज्म। ये पुस्तक जो है ना किसने लिखा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, क्या नाम है यहाँ पे, राम मनोहर लोहिया ने लिखा, या फिर महात्मा गांधी ने, या सुखदेव ने लिखा, तो किसने लिखा था, तो नोट कर लीजिएगा, ये भीमराव अम्बेडकर जी लिखे थे, यानी कि ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जिनका ए आया है करेक्ट आंसर हुआ। अब चलिए अगली प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बोलता है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है ना वह क्या हो सकती है, तो नोट कर लीजिएगा, ये हमारी लाभदायक नहीं होगी। और ऑप्शन देखते हैं, चलिए ये हानिकारक हमारा होगा, क्या होगा, हानिकारक, आप लोग नोट कर लीजिएगा, यानी बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 38 नंबर प्रश्न बोलता है डैश पेशे, ठीक है ना, प्रश्न डैश पेशों
पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करता है, यानी कि पेशा निर्धारण जो है ना क्या करता है, तो ये क्या करता है, तो नोट कर लीजिएगा, जाति प्रथा जो है ना ये पेशा को निर्धारित करता है, यानी आप किस जाति से हो ये आपको निर्धारित करता है कौन, तो जाति प्रथा। कौन निर्धारित करता है, जाति प्रथा। बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग वीवीआई करके जरूर नोट करना, जाति प्रथा। ठीक है, आप चलिए हम लोग अगली प्रश्न को देखें। प्रश्न हमारा बोलता है जाति प्रथा भारत में रोजगारी का एक कारण बनी है। जाति प्रथा जो ना भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी है, तो किसके कारण बनी है, तो नोट कर लीजिएगा, ये बनी है हमारी एक तो प्रत्यक्ष के कारण और है प्रमुख के कारण, यानी कि हम देखें तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, यानी ए एवं बी प्रत्यक्ष एवं प्रमुख दोनों के कारण, तो हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। तो जिनका जिनका सी आ रहा है करेक्ट आंसर है आप लोगों का। चलिए लास्ट प्रश्न को देखेंगे, आप लोग कमेंट करना। फास्ट में प्रश्न बोलता है मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है, मूक नायक जो है ना अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या कहानी संग्रह है, क्या हो सकता है 40 नंबर का। तो चलिए जिनका जिनका बी आया करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पत्रिका हमारा होगा, मूक नायक पत्रिका होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। और आज की क्लास में हमने टोटली प्रश्न देखा है जो वो 40 प्रश्न हमने देखा है जी, 40 प्रश्न देखा, तो 40 में 40 किन का आया वो आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताना, अभी कमेंट करके जाना कि 40 में 40 किन का आया। जिनका 40 में 40 अगर आ जाता है ना उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और 40 में यदि आप लोगों का उतना नहीं आए, अगर 40 में 35 भी आ जाता है तब भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं लिए हैं तो नीचे नंबर हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, आप यहाँ से नंबर नोट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लें। और हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। 10 के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करवाने का प्रयास करो। ठीक है, तो चलिए आप लोग जाते जाते कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद।